मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर। वजह क्या है? फिजिकल रिलेशन है, निकाह, मैरिज, बोलो नहीं। तो अब अल्लाह को पता था कि ये लोग, इनको पता है बीवी बनाने में 20 किस्म के बखेड़े हैं, लतीफे बनेंगे इनके ऊपर। घर से बाहर निकलेंगे, मैसेज आएगा अंडे देते हुए आइएगा वापसी पे। हम तो पाकिस्तान में यही भुगतते हैं। यहाँ का सिस्टम मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, क्यों रह गए इतनी दूर, कहाँ बैठे हुए हो, ये क्या लगती है। अभी वो मैंने नहीं, वो जंगल में हॉर्स राइडिंग करते हुए खातून आई ना गोरी, उसने मुझे बोला कि पता नहीं हा हू कर दो, मैंने हा हू किया, मेरे घर से खतरनाक मैसेज आए हैं, ये कौन है, हु इज दिस। हिल गया मजाक में। तो टेंशन समझा जाता है बीवी को भाई। ख्वाहिश, इंसान की ख्वाहिश क्या कहती है? ओ भाई इस टेंशन से अपने आप को बचाओ। गर्लफ्रेंड, जब चाहो ब्रेकअप, कोई तलाक डिवोर्स पे यहाँ भी कोई कानून नहीं है इन गर्लफ्रेंड को छोड़ने का, कुछ नहीं। बीवी के लिए यहाँ कितने सब कानून है, प्रॉपर्टी वगैरह, और इस्लाम में भी है मेहर देना पड़ेगा, इद्दत होगी, और जो है उसका नान नफका, इस्लाम में तो और ज्यादा हुकूक है। सारी जिंदगी उसका नान नफका कौन उठाएगा? बीवी का आप उठाओगे नान नफका। उसके बच्चों का सारा खर्चा किस पर है? वालल मौलूदी लहू। अल्लाह कहते हैं माँ पे बच्चे का खर्चा है ही नहीं, चाहे कमाती भी हो, सारा खर्चा किस पे है? यहां तो गवर्नमेंट कहती है अगर दोनों कमा रहे हैं तो आधा आधा दोनों पे होगा। इस्लाम कहते हैं पूरा बाप पे है। सारा खर्चा इस्लाम ने किस पे डाल दिया? बाप पे डाल दिया। तो राइट्स ज्यादा दे दी औरत को। इसलिए ख्वाहिश नफ्स कहती है जान छुड़ाओ, फिजिकल रिलेशन कायम करो, गर्लफ्रेंड बनाओ। इस्लाम कहते हैं ना ना, आपको ये काम नहीं, नॉट अलाउड फॉर यू, ये नहीं हो सकता। आप कहोगे, फिर आपकी ख्वाहिश आपको कहेगी इसमें क्या खराब। जब वो भी राजी, मैं भी राजी, अल्लाह कहेंगे ये तुम्हारे अकल से ऊपर की चीजें हैं, तुम इसमें अपनी चादर से आगे निकलने की कोशिश मत करो। मैंने कह दिया ला तक़रबु ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब फटकने की भी आपको इजाजत नहीं। औरत कहती है मैं पर्दा नहीं करूंगी, क्यों? ये अच्छा अमल है, मैं अच्छी हूं, मैं पर्दा नहीं करूंगी, मैं अच्छी हूं। पर्दे में ये होता है, एक्चुअली ये होता है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे दलाइल हैं बेपर्दा खवातीन के पास। एक्चुअली करके सोसाइटी की ऐसी की तैसी। और विमेन राइट्स के नाम पे भाई हम पर्दा नहीं करेंगे, हम आजाद हैं, हम पर्दा नहीं करेंगे। आजादी की वजह से बड़ा क्या फर्क हुआ? फैमिली सिस्टम तबाह हुआ। क्योंकि जब आपके घर में आपकी बेगम है, ऑफिस में रंग बिरंगी औरतें आपसे फ्री हो रही हैं और डेटें भी मार रही हैं, लाइनें भी मार रही हैं, बेपर्दगी भी हो रही है, तो आपको अपने घर की चीज अच्छी नहीं लगेगी। आप कहोगे किस अजाब में फंस गया हूं मैं, किस मुसीबत में फंस गया, खाम में मैंने शादी कर ली। हिंदुओं के कमेंट्स मेरे बयान में आए हुए होते हैं जब मैं शादी की बात करता हूं ना, हिंदुओं के कमेंट्स, क्या मुसीबत है यार, गर्लफ्रेंड रखो यार। अभी तो खुल के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। उसमें नुकसान किसका हो रहा है? औरत जब बेपर्दा होगी, कपड़ों से आजाद होगी, लेबल औरत की आजादी का लगेगा, नतीजा मर्दों की अय्याशी की सूरत में जाहिर होगा। मजे मर्दों के होंगे। मर्द चाहता है औरत पर्दा ना करे, मर्द चाहता है यार मैं जब चाहूं देखूं उसको। इस्लाम ने कहा मर्दों के मजे बंद करने के लिए औरत को पर्दा करना पड़ेगा, ताकि मर्द के पास अपनी वाइफ के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। तो ये औरत के हुकूक के लिए। लेकिन हम क्या, जब हम ख्वाहिशात पे चलेंगे, हम बेपर्दगी पे लेबल कौन सा लगा देंगे? अच्छा। तो ये गड़बड़ इंसान करता है। इसलिए अल्लाह यहां पे बीच में, अल्लाह ने आके कानून साजी की। फरमाया वसालहा सायहा, वो अच्छा काम करो जिसको मैं क्या कहता हूं अच्छा, इसमें तुम्हें इंटरफेयर की इजाजत नहीं है। मैं बेपर्दगी को अच्छा नहीं कहता, मैं पर्दे को अच्छा कहता। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो इसलिए खवातीन का पर्दा करने से औरत का फायदा है। अगर खवातीन सब पर्दा करना शुरू कर दें, फायदा किसको होगा? मर्दों की अय्याशी खत्म हो जाएगी, मर्द अमेरिका से भागेंगे, बोलेंगे सऊदी अरब चलो भाई, क्या रखा है यहां पे, और क्या मरते हैं आटे के लिए, तो डंकी लगा लगा के आते हैं। तो वसालहा सायहा, तो कुरान ने जिसको, अल्लाह कहता है मैं बताऊंगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं। मैं अबू जुंदुल का वाकया सुना रहा था। देखो जब आप मजहब के पाबंद होते हो तो मुआहिदे की पाबंदी आप करते हो, चाहे वो गैर मुस्लिम से मुआहिदा हो, चाहे वो आपके खिलाफ जा रहा हो।
खुदा की कसम, अगर आप मजहब पे चले तो यहां की गवर्नमेंट कहेगी कि यहां के मुस्लिम सबसे अच्छे अमेरिकन है हमारे लिए, अगर आप मजहब को सही मानों में फोकस करो। आप ये जो कहते हैं ना गवर्नमेंट को मुसलमानों से खतरा है, अगर आप सही माने में मजहब को फॉलो करोगे तो गवर्नमेंट को खतरा नहीं होगा। गवर्नमेंट चाहेगी इसी सिस्टम को प्रमोट किया जाए। गड़बड़ वहां होती है जब आप बुराई पे लेबल किसका लगाते हो, मजहब का। हमारे एक रिश्तेदार जहाज पे थे, वो कहते हैं एक बंदा अमेरिका जा रहा था स्मगलिंग शिप पे ना, कुछ स्मगलिंग करके, मुसलमान था, पता नहीं नशा स्मगलिंग चर्च कर रहा था, क्या कर रहा था। कह रहे हैं जब वो सिक्योरिटी के लोग आए ना चेक करें तो आयतल कुर्सी पढ़ के ना चर्च पे फूक रहा है, आयतल कुर्सी पढ़ चर्च थी, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं। आयतल कुर्सी पढ़ रहे तो बच गया, तो क्या कहेगा यार, आयतल कुर्सी की बरकत है। अरे तू क्या कर रहा है कर रहे होते लोग ये इलीगल माल लेकर आ रहे हैं और आयतल कुर्सी पढ़ के बुजुर्गों से दुआ करवा रहे हैं। तो अब क्या है, वसालहा सायहा, अल्लाह कहते हैं कोशिश भी वो जिसको मैं कहूं अच्छा, यानी आखिरत वाली कोशिश, जिसको मैंने आखिरत वाली कोशिश कहा है। अपनी तरफ से तुम्हें फैसला करने की इजाजत नहीं है। उस कोशिश में क्या क्या चीजें दाखिल हैं, बहुत अहम है, जल्दी जल्दी बता दूं। नंबर 1, देखो यहां शराब लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको फोर्स नहीं किया कि आप शराब पिए। अगर आप नहीं पीते तो गवर्नमेंट को इससे कोई तकलीफ, बल्कि गवर्नमेंट खुश होती है, इस्लाम भी खुश होता है। तो छोड़ दो शराब यार, क्या ख्याल है? नहीं पीते, मुझे पता है आप लोग, आप क्या छोड़ दो मतलब हम पीते हैं क्या? नहीं, छोड़े रखो इसको, मत करीब जाओ इसके शराब के। अल्लाह का अजाब ज्यादा सख्त है। जो मुआहदे हों, अबू जुंदुल रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुआहदा मैं बता रहा था, उधर से हजरत अबू जुंदुल आए, मुआहदा हुआ है कि जो मुसलमान होके आएगा आप उसको हमारे हवाले करेंगे, ये मुआहदा हुआ। कैसा खानदानी मिसाल कायम की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू जुंदुल पर जुल्म हो रहा था, गैर मुस्लिम स्टेट में मारा पीटा जा रहा था, वो जान छुड़ा के भागे जंजीरों में। जब इधर बॉर्डर पे पहुंचे हैं ना मुसलमानों के, मुशरिकीन ने कहा आपका हमसे मुआहदा हुआ, इनको हमारे हवाले करें। अभी उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं हुए थे, सिर्फ जबानी मुआहदा हुआ था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बता दिया कि मुसलमान जबान का पक्का होता है, एग्रीमेंट कर ले, साइन ना भी हो, जबान का पाबंद होता है। आपने अबू जुंदुल को उनके हवाले कर दिया, हालांकि यकीन था कि इनको कत्ल कर देंगे। यकीन में भी वो गालिब गुमान तो था ही। हजरत अबू जुंदुल ने कहा भी या रसूलल्लाह मैं मुसलमान होके आ रहा हूं, आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय आप इनके हवाले कर रहे हैं। नबी ने खामोशी इख्तियार की। यह है एग्रीमेंट और मुआहदों की पाबंदी। और आप और मैं यहां आके, मैं से मुराद हम जैसे लोग, हम क्या करते हैं, मुआहदे के तोड़ने को कमाल समझते हैं। मैंने जापान में देखा, जैपनीज ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं और हमारे देसी लोग लाइन तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने उनसे कहा यार जब ये सब लाइन में है तो आप भी लाइन में कर, ये बेवकूफ हैं, हम थोड़ी बेवकूफ हैं। क्या अंदाजा लगाओ यार, क्या इमेज जाएगा दुनिया के सामने, है भाई? अच्छा इमेज जाएगा। वो कहेंगे ये होते हैं मुसलमान। हमारे नबी ने जब नबूवत का दावा किया है ना, गारे हिरा की इबादत पेश नहीं की है, कैरेक्टर पेश किया है कि बताओ मैं सादिक और अमीन हूं या नहीं हूं। सादिक सच्चा, अमीन अमानतदार, खयानत नहीं करता। हम झूठे हो गए और खयानतदार हो गए, ये गलत है मेरे भाई। तो आखिरत में जवाब देना पड़ेगा आपको इसका। तो वसालहा सायहा, अल्लाह कहते हैं क्योंकि एग्रीमेंट तोड़ना अल्लाह की नजर में बुरा अमल है, तो कैसे वो लीगल हो सकता है आपकी अपनी गलत दलाइल की बेस पे? वो नहीं हो सकता लीगल। तो जिना नहीं करना मेरे भाई, कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? दूसरी बात यह कि आप शराब के करीब नहीं फटकना। जिना के करीब का मतलब गैर महरम औरत से दोस्ती नहीं लगानी। हेलो हाय सबसे करो। यहां पर ऐसा माहौल नहीं है कि कोई खातून आपको हाय कहती है आपको तो बढ़ो यहां से। मैं इसकी आपको मशवरा नहीं दे रहा, हर जगह का कल्चर अलग होता है। यहां आप वो हेलो बस आगे चले जाओ, हेलो कर लो, क्योंकि यहाँ हेलो भी नहीं जवाब देते तो ये बदअखलाकी समझिए। हर एक का कल्चर होता है ना। मैं पनामा में जॉगिंग कर रहा था, कोई लड़की कुत्ता लेके सामने से आ रही थी, उसने कहा है, मैंने कहा है, चल गया। फिर मैंने देखा कोई देसी देख तो नहीं रहा, मैं डर गया, क्योंकि मैं अगर हाय नहीं करता, अब हमारा वाला हाय कुछ, वहां के हाय का मतलब कुछ और होता है। अब कोई रिकॉर्ड कर लेता, बोले मुसाफ कह रहे हैं हाय, यानी उसको देख के कह रहे हाय,
तो भाई वो वाला हाय नहीं है जो वहाँ कराची में हाय निकलता है, ये वो वाला हाय नहीं है। इसका मतलब ठीक है आप खैरियत से, हम भी खैरियत, इससे ज्यादा इसकी हैसियत कुछ भी नहीं। तो मैं जॉगिंग कर रहा था, उसने देखा मौलाना साहब है, अजीब सी स्टाइल है इनका, तो उसने हाय कर दी, हमने भी। अब इतना, अब हम ये नहीं है कि मैं तो उसको देख रहा हूँ घूर घूर के और मैं घर चला गया उसके साथ, यार ये कराची में तो ऐसा कोई भी नहीं करता ना, करना वहां का कल्चर है और इस्लाम का भी यही हुक्म है। लेकिन मैं आपको बदअखलाक बनने का नहीं कह रहा कि कोई गैर महरम में आप बदअखलाकी करें, बदतमीजी करें, अखलाक से क़ूलू लिन्नासी हुस्ना। कुरान कहते हैं हर एक से अच्छे तरीके से बात करो। अच्छे तरीके से बात करना अलग है और ठरक से बात करना, ठरक अलग चीज है मेरे भाई। तो बदअखलाकी का मशवरा नहीं दे रहा आपको, ठरकी मत बनो, समझ रहे हो? आप समझो मेरी बहन है, सिस्टर बोल दिया करो मुंह से, सिस्टर हाउ आर यू, फाइन, ओके, चलो सिस्टर बोला करो, समझा भी करो। बाकी आपकी बेगम है, हेलो हाय वहां जाके करो आप, जितना हेलो हाय।